नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज एजुकेशन हब पर। आज एक अहम सवाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मुझे चूज करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 10वीं जैसे ही विद्यार्थी ने पास की तो उसे 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। उसके सामने तीन जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आर्ट, सेकंड हम कह सकते हैं साइंस एंड लास्ट होता है कॉमर्स। तो कौन से फील्ड में वो जाना चाहता है, उसकी रुचि कौन से फील्ड में है। अक्सर होता क्या है बच्चों, ऐसा होता है कि हमने मान लो साइंस चूज की, हमें 1-2 साल बाद ऐसा फील होता है कि काश मैंने कॉमर्स ली होती। कई बार कॉमर्स लेकर उसके 1-2 साल बाद हमें फील होता है कि काश मैंने साइंस ली होती। तो इन समस्या ऐसी जो समस्या है वो बच्चों को फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये वीडियो है वो आप कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले जो मेजर जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही हमें सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो 10वीं क्लास में बच्चे की मार्कशीट चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर है वो कौन से सब्जेक्ट में है। अगर मान लो मैथ में अच्छे नंबर होते हैं तो उसे मैथ दिला देते हैं, और मान लो एसएस में अच्छे नंबर है तो उसे एसएस दिला देते हैं। लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है। 10वीं के नंबर की बेसिस पर किसी सब्जेक्ट को चूज करना एक अच्छी बात नहीं है। और डेफिनेटली 10वीं तक जो नंबर है वो हो सकता है जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि हो, और जब एग्जाम हुआ उस दिन उसे कुछ अन्य कोई कारण की वजह से उसके नंबर जो है वो 10वीं क्लास के अंदर उस सब्जेक्ट में कम आ गए हों। तो हो सकता है जिसमें कम नंबर आए हो बच्चे को उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि हो। और कामयाब बच्चा वही होता है जिसमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की उसमें क्या होती है, रुचि होती है। अगर आप डॉक्टर ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो आप साइंस चूज कर सकते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस चूज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में आपका माइंड चलता है तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, है ना। आप जीके पढ़ना या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना, तो ये तमाम है आईएएस, इनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, इसलिए आप आर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 3 बातें मैं बता रहा हूं। जैसे ही 3 सब्जेक्ट हैं, पहले आपको चूज क्या करना है बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो आप अपने लिए एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन निकालें। जैसे आर्ट के लिए आपने 1 दिन निकाला, कॉमर्स के लिए आपने 1 दिन निकाल लिया, और एक आपने साइंस के लिए निकाला। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट की। आप आर्ट के एक अच्छे विद्यार्थी से मिलो जो अच्छा पढ़ता है। जितने भी सब्जेक्ट आपको 11वीं में पढ़ने हैं, जितने भी 12वीं में पढ़ने हैं, उसके बाद बीए करना है, एमए करना है, एमफिल करनी है, पीएचडी करनी है, जितना भी आपको पढ़ना है वो तमाम उस सब्जेक्ट से आप पूछें, उस सब्जेक्ट के विद्यार्थी से पूछें कि भी कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर लगते हैं और कौन से चैप्टर जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, डेमो क्लास हमारी स्कूल में लगी, डेमो क्लास में हमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो शानदार तरीके से हमें समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही सिलेबस जो है वो आगे बढ़ता जाता है, हमारे लिए सिलेबस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमारे माइंड में हम बिल्कुल नहीं समझ पाते उस चीज़ को। हम हमारे लिए वो सब्जेक्ट है वो एक पहाड़ की तरह हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए एक दिन आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए निकालें। आर्ट में आपको कौन से चैप्टर 11वीं में पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको 12वीं में पढ़ने हैं, बीए के अंदर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरी डिटेल आप एक नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद दूसरे दिन आप मिले एक साइंस के विद्यार्थी से। साइंस में 11वीं क्लास में कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, और उसके बाद 12वीं में कौन से टॉपिक और सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीएससी करते हो, अगर नीट की तैयारी करते हो तो कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो हार्ड है कि ईजी है, कैसे समझ सकते हैं, तमाम बातें आप उसके बारे में नोट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करना है। उसके बाद बात आती है कॉमर्स की। कॉमर्स में भी आप एक अच्छे विद्यार्थी से जो अच्छा पढ़ता है उससे मिलोगे। 11वीं क्लास 12वीं क्लास बीकॉम एमकॉम में कौन से सब्जेक्ट हैं, सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो आपको अध्ययन करने हैं इतने सालों के अंदर, तो वो तमाम जो चीज़ें आप नोट करोगे। उसके बाद 3 दिन आपको ऐसे स्पेंड करना है। उसके बाद आती है बात कौन सा सब्जेक्ट। उसके बाद आप देखना है, प्रत्येक को आपको एनालिसिस करना है भी कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या समझ में आ सकता है, कौन से चैप्टर मुझे परेशानी हो सकती है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे परेशानी हो सकती है।
उसके बाद आप पूरा एनालिसिस करो। 3 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, तीनों सब्जेक्ट की पूरी डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने है। आप जितना भी पढ़ोगे, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करोगे आप, तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक आपके सामने हैं। उस सब्जेक्ट के, उन टॉपिक के आधार पर आप एक अच्छे सब्जेक्ट का निर्माण करो। भी मुझे मैथ्स भी पसंद है तो आप मैथ्स ले सकते हो, मुझे कॉमर्स में बिजनेस साइड में भी जाना है तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आप कॉमर्स ले सकते हो, कॉमर्स में आप मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ सकते हो, उसमें आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो। तो आपका फ्यूचर यहीं पर डिसाइड होने वाला है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में। 10वीं के नंबरों के आधार पर किसी विषय का चुनाव करना एक अच्छा नहीं है। समस्या बाद में आती है कि ज़्यादा नंबर, अक्सर ऐसा होता है। अगर मैं अपने फ्रेंड की बात बताऊं तो 10वीं में उसके मैथ्स में काफ़ी शानदार नंबर थे, लेकिन उसे उसके घर वालों ने उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करने का बोला, मैथ ही बोला। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे के जितने 10वीं में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं वही सब्जेक्ट उसे 11वीं के अंदर चूज करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो उसके मैथ्स में अच्छे नंबर थे और मैथ सब्जेक्ट उसे दिला दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि 11वीं और 12वीं उसने आसानी से पास कर ली, लेकिन जैसे ही वो बीएससी में प्रवेश करता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर से वो फेल होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में उसके पेपर जो है वो ड्यू रहने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था, आंकलन सही नहीं कर पाया। और उसके बाद उसकी पढ़ाई जो है वो इतनी बैकवर्ड में चली गई जिसका कोई भी अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो बच्चों, इसलिए आप 3 सब्जेक्ट के लिए 3 दिन अच्छे से निकालें, पूरा पैटर्न तैयार करें। उसके बाद कौन सा स्कोप है, क्योंकि एक अच्छा जो विद्यार्थी है पढ़ने वाला प्रत्येक सब्जेक्ट का, वही बता सकता है कि इसमें आप कौन सी साइड में जा सकते हो। अगर ये आपको पसंद नहीं है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि आर्ट में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन सा स्कोप है, कौन से स्कोप में आप जा सकते हो, कौन सी नौकरी आप लग सकते हो, कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और अच्छे सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या बन सकते हो, कितना आपको पढ़ना है, साइंस में आप कैसे जो है वो कामयाब हो सकते हो, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं साइंस में। और उसके बाद साइंस में आपने जैसे ही पास कर ली तो उसके बाद आपके लिए जॉब के कितने अवसर क्रिएट हो सकते हैं, कौन से जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लेकिन सबसे पहले ये काम आपको करना है बच्चों कि आज से ही आप 3 दिन अच्छे चूज कर लें। उसके बाद एक दिन आप पूरा एनालिसिस करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी रुचि है। अगर आपकी रुचि सब्जेक्ट में नहीं है और वो सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो या पेरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट जबरदस्ती चूज करवा देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हो सकती है 11वीं और 12वीं पास करने के बाद में। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।